ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम्। नमस्कार मित्रों, अभी हमने कथा का श्रवण किया था दोहा संख्या 83 तक, और दोहा संख्या 83 तक हमने कथा का श्रवण आगे करते हैं। देखो कि कामदेव को सभी देवताओं ने आवाहन करके भगवान शिव के पास भेजा था उनकी समाधि को भंग करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव भगवान राम के ध्यान में मग्न थे, समाधिस्थ थे। और पीछे कथा में हम लोग सुन चुके हैं। अब आगे देखिए कामदेव ने क्या किया और कामदेव अपने मनोरथ में कहाँ तक सफल हुए। तो दोहा संख्या 83 है। सुरन कही निज विपत्ति सब, और सुन मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो अशमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ये कहा, क्या कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। अच्छा, जब सभी देवताओं ने कामदेव से कहा कि भाई ऐसा करो, भगवान की समाधि को तुम ही भंग कर सकते हो, तो माने की काय के लिए हमें मरवा दियो भैया, भगवान शिव से पंगा लेना उचित नहीं है। और तदपि करबो मैं, फिर भी कामदेव ने क्या कहा कि तदपि करबो मैं काज तुम्हारा। श्रुति कहे परमो धर्मो उपकारा। ओ परहित लागी ओ तजई जो देही। संतत संत प्रशंसयते ही। कामदेव ने कहा कि भगवान शिव से पंगा लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका काम करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग दे, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। और अस कही चले सबहि सिरुनाई। सुमन धनुष करे सहित सहाई। ओ चलत मारे अश हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरनो हमारा। यानी कामदेव जी ने ऐसा कहकर के सबको सिर नवाया और वहां से चल दिए, और अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सभी सहायकों के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव के मन में विचार आया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित। उसने कहा, भगवान से अगर भगवान शिव से हम विरोध करेंगे तो ये समझ लो अपने प्राणों को त्यागना, आत्महत्या करना। और तब आपने प्रभाव विस्तारा। निज वश कीन सकल संसारा। को प्यऊ जबहि बारी चर के तू। छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया। किसने? कामदेव ने। और संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, यानी कामदेव ने अपनी जैसे माया को फैलाया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। कामदेव ने जैसे ही अपना क्रोध किया तो देखिए क्या होता है आगे कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान।
ओ सदाचार जप जोग विरागा, ओ सभय विवेक कटक सब भागा। कि कामदेव ने जैसे ही अपनी माया को फैलाया, उसने कोप किया, तो ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक सारे के सारे ध्वस्त हो गए, कुछ भी नहीं रहा। भाग्य विवेक सहाय सहित जो सुबट संयुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन मन महु जाय तहि अवसर दुरे। होने हार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ कई रतिनाथ जय कहूँ कोपि कर धन सरुधरा। अर्थात विवेक अपने सहायक को सहित भाग गया, यानी बुद्धि वो भी भाग गई। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके धनुष हाथ में धनुष बाण उठाया है? जब कामदेव ने अपना क्रोध किया तो सारी सृष्टि, सब नियम सब धरे रह गए। अब लोगों में हाहाकार मच गया कि क्या करें। ऐसा आज भी होता है, जब आदमी काम में मतान्ध होता है तो सब कुछ भूल जाता है। उस समय वही ये हुआ, जे सजीव जग अचर चर और नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तज भय सकल बस काम। यानी जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले, यानी नर और मादा, चर अचर जो भी प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। और सबके हृदय मदन अभिलाखा। लता निहारे नवह तरुशाखा। नदी उमगे अम्बुध कहूँ धाई। संगम करहे तालाब तलाई। यानी इस पृथ्वी लोक पे कोई भी ऐसा नहीं बचा जो काम के बस में न रहा हो। यानी सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं यानी बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम यानी मिलने जुलने लगे। और जस जह असी दशा जड़न कै बरनी। को कह सकई सचेतन करेनी। ओ पशु पक्षी नभु जल थल चारी। भय कामो बश समय विसारी। बाबा तुलसीदास आगे लिखते हैं कि जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। यानी जब जड़, पेड़, पशु पक्षियों की एक दशा हो गई तो और लोगों की क्या कहा जाए। आकाश, जल और नभ पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका। निस दिन नहीं अब लोक कहीं को काम। देव धनुज नर किन्नर ब्याला। प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते।
देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सबकी एक ही दशा थी। ओ इनके दशा न कहेउ बखानी, सदा कामों के चेरे जानी। ओ सिद्धि विरक्ति महामुनि जोगी, ते पिकामो बश भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये इनकी क्या कहें, ये मनुष्य और ये दैत्य ये तो हमेशा ही काम के वो रहे हैं, इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं इनकी क्या इनका वर्णन करें। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। क्या आगे क्या लिखा उन्होंने कि भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी मैं ये ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुष मैं जग पुरुष अब अबलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतुक तमाशा रहा। 2 घड़ी में ही पूरी तहस नहस कर दी कामदेव ने। धरी न काहू धीर सबके मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतों की जय, बाबा तुलसीदास की, हमारे सभी दर्शक मित्रों की जय। और अब हम अपनी वाणी पे ही विराम देते हैं और आपसे पुनः आग्रह करते हैं, कथा में अगर रुचि आ रही है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें और उन्हें भी इस भक्तिमय समुद्र में डुबकी लगवाएं। और आपकी अति कृपा होगी। जय श्री राम।